नमस्कार किसान भाइयों। आज हम पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें जानना ये आवश्यक है कि आवश्यक पोषक तत्व कहते किसे हैं। वह तत्व जिसकी कमी होने पर पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता है तथा किसी एक पोषक तत्व की कमी होने पर उसको दूसरे पोषक तत्वों द्वारा विस्थापित नहीं कर सकते, आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी के अंदर आती है। साथ ही आवश्यक पोषक तत्व पौधों की उपापचय क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। किसान भाइयों, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 17 होती है और फसल अपने वृद्धि, विकास और उत्पादन के लिए इन 17 पोषक तत्वों में से 14 पोषक तत्व मृदा से प्राप्त करती है, जिसमें मुख्य पोषक तत्व आते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं। मुख्य पोषक तत्वों में जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक है, कॉपर है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, निकिल है, क्लोरीन है। ये पोषक तत्व पौधा मिट्टी से प्राप्त करता है, जबकि 3 अन्य पोषक तत्व पौधा हवा से और जल से प्राप्त करता है, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इन सभी पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा बनाए रखने के लिए हमें खेत में खाद व उर्वरक डालने की आवश्यकता पड़ती है। जब इन 17 पोषक तत्वों में से किसी भी एक पोषक तत्व की कमी होती है तो उसका लक्षण पौधे की पत्तियों पर दिखाई देता है। किसान भाई इन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण को पहचान करके अपने खेत में जिस पोषक तत्व की कमी है उसकी पूर्ति कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। यदि समय पर अपन पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करेंगे तो उसका परिणाम अपने को उत्पादन पर देखने को मिलेगा, जिसकी अपन आगे बात करते हैं। नाइट्रोजन, खेत के अंदर नाइट्रोजन की कमी होने पर पौधे की निचली पत्तियां पीली होने लग जाती है और अधिक कमी होने पर पीली होकर के सूख जाती है पौधे की पत्तियां। तो किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए कि नाइट्रोजन की कमी पौधे की जो निचली पत्तियां है, पुरानी पत्तियां है, उस पर दिखाई देता है। फास्फोरस है, फास्फोरस से पौधे की पत्तियों का रंग लाल और गुलाबी होने लग जाता है और धीरे धीरे ये कलर तने की तरफ बढ़ने लगता है और इसकी अधिक कमी होने से पौधा पत्ती बैंगनी रंग की भी दिखाई देने लगती है तथा इससे जड़ों का विकास कम होता है। पोटेशियम आता है, पोटेशियम से पत्तियों के जो किनारे है वो पीले होने लग जाते हैं और अपने को झुलसे हुए दिखाई देते हैं। जो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये होते हैं प्राथमिक पोषक तत्व। फिर आता है द्वितीय पोषक तत्व, जिसमें कैल्शियम है। कैल्शियम की कमी पौधे पर शीर्ष भाग पर दिखाई देने को मिलती है। तो कैल्शियम में पत्ती का रंग भी हल्का पीला होने लग जाता, पत्ती मुड़ी हुई संरचना में दिखाई देने लगती है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में जो पुरानी पत्तियां होती है उसकी नसें तो हरी रहती है और बाकी पत्ती का भाग पीले रंग का होता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे मैग्नीज है। मैग्नीज में पौधे की मुख्य सिरा और दूसरी सिराएं हरी रहती है, बाकी भाग पूरा पीला होता है। और मोलिब्डेनम के जो मोलिब्डेनम पोषक तत्व है उसकी कमी से पत्तियों के जो किनारे होते हैं वो झुलस भी सकते हैं, मुड़ सकते हैं और कटोरे के आकार के दिखाई देने लगते हैं। और आयरन से इसमें क्या होता है कि मुख्य सिरा तो हरी रहती है तथा पत्ती का जो बाकी भाग है वो पीले रंग का रहता है। तो किसान भाइयों को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज में जो नई पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, जबकि जो उसकी मुख्य सिरा और समानांतर सिराएं होती है वो हरी रहती है। और लोहे की कमी होने पर मुख्य सिरा हरी रहती है, बाकी समानांतर सिराएं और बाकी भाग पीला रहता है। तो यहाँ पर किसान भाई कंफ्यूज नहीं हो। और जिंक की कमी होती है पौधे के अंदर, तो जिंक की कमी पौधे में नई पत्तियों पर और पुरानी पत्तियों पर दिखाई देने को अपने को मिलती है। इसमें पौधे की पत्तियों का रंग कासे के आकार का हो जाता है और पत्तियों पर स्पॉट दिखाई देने लग जाती हैं। तो किसान भाई इन लक्षणों को पहचान करके अपने फसल में उर्वरक द्वारा इनकी पूर्ति कर सकते हैं। इसी के अलावा अधिकतर ये देखा जाता है कि किसान भाई मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति यूरिया से, डीएपी से और एसएसपी से और जिप्सम के द्वारा करते हैं।
और ये भी अपने को देखने को मिलता है कि जो सूक्ष्म पोषक तत्वों पर किसान भाई इतने गंभीर नहीं रहते हैं और खेत में इसकी कमी धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेती है। तो जब भी खेत के अंदर इसकी कमी रहे तो इसकी पूर्ति के लिए अपन बुआई से पहले खेत में डाल करके भी इसको पूरी कर सकते हैं। और खड़ी फसल में यदि अपने को सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दिखाई देती है तो उसका अपन छिड़काव करके भी उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि जिंक की कमी हो जाती है, तो जिंक की कमी होने पर सभी फसलों में फसल कोई सी भी हो सकती है, जिंक की कमी अपने को दिखाई दे रही है, पत्ती का रंग कासे जैसा दिखाई दे रहा है, तो अपने को जिंक सल्फेट 25 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई से पहले खेत में मिक्स करना चाहिए। और यदि खड़ी फसल में जिंक की कमी अपने को दिखाई दे तो 0.5% सांद्रता का घोल तैयार करके खेत पर स्प्रे करना चाहिए। और स्प्रे बुआई से 60 दिन तक के बीच जब भी पौधे की कमी लक्षण दिखाई दे तब अपन स्प्रे कर सकते हैं। फिर आयरन के पौधे में कमी दिखाई दे तो आयरन की कमी की पूर्ति के लिए अपन फेरस सल्फेट 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डाल सकते हैं बुआई से पहले। और 0.5% सांद्रता का घोल बना करके खड़ी फसल में भी छिड़काव कर सकते हैं। कॉपर की कमी होने पर कॉपर सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, जो 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी रिकमेंडेड डोज है। बुआई से पहले अपन खेत में मिला देते हैं और इसकी जो सांद्रता अगर बढ़ाई जाती है वो 0.5 से 1% घोल की सांद्रता तैयार करके खड़ी फसल में अपन इसका छिड़काव कर सकते हैं। और मैग्नीज की कमी होने पर मैग्नीज सल्फेट अपन डाल सकते हैं, जिसकी रिकमेंडेड डोज है 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और इसकी लिक्विड में अपन स्प्रे करना चाहिए तो 0.5% का घोल तैयार करके अपन खेत में स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाई इन लक्षणों की पहचान करके अपने खेत पर सही समय में इसकी पूर्ति करनी चाहिए, जिससे किसानों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। इसी के साथ साथ जैसे अब किसान भाई खरीफ की तैयारी में लग रहे हैं तो उनको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जो उसके उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होगी। जैसे किसान भाई समय पर बुआई करें और साथ में प्रमाणित या उन्नत किस्म का बीज अपनाएं, क्योंकि बीज का सिलेक्शन करने में जैसे कोई लोकल वैरायटी लेकर के आकर के किसान बुआई के काम में लेता है और वो अच्छा उत्पादन नहीं दे तो उसके अंदर आप कितना ही खाद दो, उर्वरक दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले प्रमाणित बीज लेना चाहिए, विश्वसनीय स्रोत से लेना चाहिए, क्योंकि प्रमाणित बीज लेने से फसल के उत्पादन में 20 से 25% वृद्धि हो जाती है और इसकी अंकुरण क्षमता अच्छी रहती है। किसान भाई प्रमाणित बीज राष्ट्रीय बीज निगम से प्राप्त कर सकते हैं, राज्य बीज निगम से प्राप्त कर सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय के फार्मों से ये प्राप्त कर सकते हैं। फिर बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए, क्योंकि बीज को उपचारित करके बोने से बीज मृदा जनित और बीज जनित बीमारियों से सुरक्षित रहता है और उसकी अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। और यहाँ पर किसान भाई एक बात का विशेष ध्यान रखें, बीज उपचार करते समय पहले कवकनाशी से करें, उसके बाद कीटनाशी से करें और अंत में जैविक कल्चर का उपयोग करके बीज की बुआई करनी चाहिए, जिससे बीज स्वस्थ रहेगा और बीमारियों से सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों को अपने खेत पर फसल चक्र भी अपनाना चाहिए, क्योंकि फसल चक्र अपनाने से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और भौतिक दशा में सुधार होता है। और फसल चक्र में किसान भाई अवश्य ध्यान दें कि दलहनी फसलों को सम्मिलित करें, क्योंकि दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करके खेत में मिलाने का काम करती है, जिससे नाइट्रोजन की उपलब्धता इसमें बढ़ती है। फिर एक जिप्सम का भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। जिप्सम का प्रयोग करने से खेत में जो क्षारीयता होती है वो खत्म होती है और एक ये सल्फर का अच्छा स्रोत माना जाता है, जो तिलहनी फसलों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सल्फर डालने से तिलहन फसलों के तेल की मात्रा और गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है और ये कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। तो कैल्शियम मृदा के कार्बनिक पदार्थों को मृदा के पास जोड़ने का कार्य करता है, जिससे मृदा में स्थिरता प्रदान होती है और मृदा के अंदर एरेशन अच्छा रहता है और ये एक अच्छा भू सुधारक का कार्य भी करता है। तो किसान भाई जिप्सम का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा फसल बीमा कराना चाहिए, जो मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से बच सके किसान। यदि फसल नष्ट हो जाती है तो
इंश्योरेंस कंपनी उसको किसान को उसकी जो जितना खर्चा हुआ उतना रिटर्न करती है। और जैसे कीट नियंत्रण के लिए जैविक कीट नियंत्रण अपनाए, मित्र कीट का काम में ले सकते हैं, प्रकाश पास काम में ले सकते हैं, फेरामोन ट्रैप काम में ले सकते हैं। और अभी जैसे किसान भाई बाजार के अंदर खाद बीज दवाइयाँ खरीदने जा रहे हैं तो उनको बिल अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि बिल लेने से किसान भाई धोखाधड़ी से बचेंगे और आदान की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। अतः मैं किसान भाई से आग्रह करूँगा कि आप जो ये पोषक तत्वों के बारे में अपन चर्चा करें, इसी के अनुसार आप अपने खेत पर पोषक तत्वों में कमी को देख करके उसकी पूर्ति करें और ये कुछ विशेष बातों का ध्यान रख करके अपना फसल उत्पादन करें। धन्यवाद।